नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। जो बंगाल बम बारूद और बवाल के लिए बदनाम है, उसकी बदनामी में पत्थर कांड पार्ट 2 का नया एपिसोड जुड़ा है। जिस कोलकाता से बंगाल पर दीदीगिरी चलती है, उसी कोलकाता में भगवा ब्रिगेड पर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाज कौन थे, कहां से आए, किसने भेजे थे, इसे सियासतदान अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। उधर जिस भवानीपुर को ममता का अजय किला माना जाता था, उसकी जगह दीदी अब की बार नंदीग्राम से किस्मत आजमाएंगी। दीदी को किससे डर है? क्या वाकई बंगाल में साइलेंट सुनामी आने वाली है? तमाम सवालों के बीच मुस्लिम वोटर क्या किसी उलझन में है? आज एम फैक्टर का 29वां एपिसोड श्रीरामपुर से देखिए, जो कोलकाता से बिल्कुल करीब है। आखिर यहां के मुसलमान अब की बार किससे मुतमईन हैं और क्यों? जवाब चौंकाने वाला है। নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। লাল চুল কানে দুল, তার নাম যুবাতি নমুল। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। पूरब में ये केसरिया सुनामी का शोर है। बैटल ऑफ बंगाल में ये दीदी का सियासी दुर्ग दरकाने की हुंकार है। जिस कलकत्ते से बंगाल पर दीदीगिरी चलती है, उसी कलकत्ते की सड़कों पर जय श्री राम की गूंज है। वो गूंज जो ममता को बेचैन करती है। जय श्री राम, जय श्री राम। कलकत्ते की सड़कों पर भगवा ब्रिगेड आगे बढ़ रही थी। दीदी का दामन छोड़कर भगवे रथ पर सवार हुए शुभेंदु अधिकारी ममता को खुला चैलेंज दे रहे थे। तभी बंगाल की सियासी पिच पर नया पत्थर उछला। शुभेंदु अधिकारी के पावर शो में पत्थरबाजी हुई। पत्थर बंगाल में उछला, आवाज दिल्ली तक पहुंची। बंगाल में इधर पत्थरकांड का सेकंड एपिसोड रिलीज हुआ तो बीजेपी ने इसी को बुनियाद बनाकर दीदी का सियासी किला ढहाने की ताल ठोक दी। बवाल विरोध और बगावत की राजनीति के बीच भगवा सेना दीदी को ललकार रही थी, तो दीदी अपने स्टाइल में केसरिया सुनामी को चैलेंज दे रही थी। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। अजीब है बंगाल, अजीब है बंगाल की सियासत। यहाँ सिर्फ देखिए, सवाल करेंगे तो बवाल होगा, जैसा कि ममता के गढ़ में हर दिन होता है। हर रोज नया बवाल, हर रोज नया ड्रामा, हर रोज नया दाव। बीजेपी ने पावर शो का दांव चला तो दीदी बेचैन उठी। दर्द शायद दुर्ग दरकने का था, इसलिए दीदी ने भवानीपुर से तौबा कर नंदीग्राम से केसरिया लहर का सामना करने का ऐलान किया। নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। बंगाल के बदले सियासी मिजाज को यहाँ का मुसलमान खामोशी से देख रहा है, लेकिन बंगाल में इस पावर शो से क्या मुस्लिम वोटर का मन बदला, इसी की टोह लेने हम कोलकाता से सटे श्रीरामपुर पहुंचे। वो श्रीरामपुर जहां अंग्रेजों ने पहला जूट कारखाना लगाया था। बंगाल चुनाव में मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीरामपुर में। सर, ये कौन सी जगह है श्रीरामपुर का? श्रीरामपुर वेलेंटन जूट मिल चंपारण। वेलेंटन जूट मिल दूसरा। बड़ा अंग्रेजी सा नाम है, क्या मतलब? ये अंग्रेज का पहला जूट मिल हुआ यहाँ का, एशिया का सबसे पुराना पहला जूट मिल हुआ। क्या माहौल है? बहुत अच्छे माहौल है और लोग यहाँ के परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ के जो भ्रष्टाचार इतने हो रहा, नेता लोग, हर नेता यहाँ पर करोड़पति बनने का मूड में लगे हुए हैं। कौंसिलर का क्या मूड है? जी, हमारा मूड है खिदमत खल्क करना। अगर नेता ऐसा हो कि खिदमत खल्क ना हो तो हम लोग का देश का निर्माण नहीं होगा, देश अच्छे तरह का नहीं जाएंगे। अगर लूटपाट मचाते रहेंगे, भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो हमारा देश दलदल में भ्रष्टा चला जाएगा। आपका तो इलाका भी दलदली है। इसको ठीक करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त करना पड़ेगा। हमारे मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। तो आप मतलब मोदी जी के साथ हैं? बेशक, हैं? बेशक।
लेकिन लोग तो कहते हैं कि बीजेपी वाले मुसलमानों को चाहते ही नहीं। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, चोर चोर भाई होता है ना, जिस तरह का शरीफ इंसान इंसान भाई होता है, जो शरीफ आदमी है, जो भ्रष्टाचार नहीं है, जो खिदमत खल्क करने के लिए खिदमत करने के लिए नेता बनते हैं। यहाँ पर रेल का जमीन बेच दिया गया, यहाँ पर मैदान बेच दिया गया, गवर्नमेंट मैदान। रेल तो केंद्र सरकार की चीज है ना, तभी बेच दिया गया। तो वो राज्य सरकार कैसे बेचेगी? राज्य सरकार नहीं, नेता लोग गलत जाली सर्टिफिकेट दिखा करके, जाली पावर अटर्नी लेकर के, जाली यहाँ तक का म्युनिसिपैलिटी से जाली डेथ सर्टिफिकेट निकाल करके ऐसे लोग कर रहे हैं। ये बताइए, ममता दीदी ने एक नारा दिया है जी कि बंगाल गुजरात नहीं बनेगा, जी, तो आपको क्या लगता है? देखिए बंगाल, हम लोग बोलते हैं बंगाल गुजरात के मॉडल बने। गुजरात में देखिए सब बिजनेसमैन है, यहाँ पर जितने मुसलमान हम लोग का कौम है सब अपने पर निर्भर है। कोई टोटो चला रहा तो कोई ऑटो चला रहा, कोई फल बेच रहा तो कपड़ा का फेरी कर रहा है, कोई कपड़ा का, तो हर कोई नौकरी पर नहीं जा रहा। जो गरीब लड़का जो पढ़ लिख करके ग्रेजुएट बन रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रहा। जो निस्बत देगा 7 लाख 8 लाख उसको नौकरी मिल जा रहा। दीदी या दादा? दीदी या दादा, हम लोग तो दीदी को लाए थे, लेकिन दीदी इतना भ्रष्टाचार कर गई कि गरीबों को टोटो चलाना पड़ रहा। तो क्या यही वजह है जो दीदी की बेचैनी बढ़ा रही है? श्री रामपुर में दाखिल होते ये तो तय हो गया कि बंगाल में अब की बात ममता के लिए सब ठीक नहीं है। दीदी नंदीग्राम से किस्मत आजमाएंगी, लेकिन भवानीपुर का क्या, जो दीदी का गढ़ है, जो ममता का बंगाल विजय का द्वार रहा है? क्या भवानीपुर में दीदी को हार का डर है? वो भवानीपुर जहां साल 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता भवानीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीती थी। साल 2011 में ममता को यहां 77% वोट मिले थे, लेकिन साल 2016 में उनका वोट शेयर घटकर 47% हो गया था। यानी 5 साल में ममता के 30% वोट कम हो गए। वहीं बीजेपी को भवानीपुर में 19% वोट मिले थे। बंगाल का पल पल बदलता मिजाज, पल पल बदलती राजनीति, पल पल बदलते समीकरण क्या दीदी के डर की वजह है? जिस बंगाल को माँ माटी और मानुष की थ्योरी पर दीदी बदलने का दावा करती है, क्या वाकई वो बंगाल 10 सालों में बदला, या फिर इस बार यहाँ के मुसलमान किसी और बदलाव का मन बनाकर बैठे हैं? इसका जवाब भी श्री रामपुर में ही मिला। क्या लग रहा है, बंगाल सही नहीं चल रहा? बंगाल चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा। परिवर्तन चाहिए। जिस तरह के CPM 34 साल करके परिवर्तन में आया तृणमूल, 11 साल बाद यहाँ जो आदमी है ना आजिज हो गया, यहाँ भी परिवर्तन चाहिए। तो ये बताइए, खास करके जब दीदी की बात की जाती है, दीदी तो मुसलमानों के लिए कहते हैं हमेशा हमेशा हाजिर हूँ मैं। देखिए मुसलमानों के विरोध में तो कहते हैं कि बीजेपी आएगा तो विदेश भेजा देगा, जान मरवा देगा, देश से निकाल देगा, लेकिन ऐसी की भाई बात नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बेजाब्ते वहाँ मुसलमान जी रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मस्जिदों में अजान हो रही है, मदरसा चल रहा है। क्या माना जाए कि भाई साहब को दादा पसंद है? हाँ, हम लोग को तो मोदी जी हैं, मोदी जी हम हैं, कुछ भी करते हैं उन्हीं को मान के चलेंगे जी। ये बताइए, आज अगर देखिए, अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम कांटी में बहुत से ऐसा घुड़े हैं, अगर वैसा अगर उनसे रिश्ता गलत रहता, चाहे हिंदू वाला मामला रहता, जैसे हम लोग का भारत है, तो ऐसा तो इस्लामी मुल्क में ढुकने नहीं देता। लेकिन आज एक रिकॉर्ड है कि जितने भी यहाँ प्रधानमंत्री हैं सबसे ज़्यादा मोदी जी दौरा किए हैं मुस्लिम कंट्री में जी। तो आपको मोदी जी पसंद है? मोदी जी पसंद। लोग कहते हैं कि जैसे कि नारा अगर लगाए मुसलमान तो उसकी ईमान ख़त्म हो जाती है। ठीक है, भारत माता की जय। जैसे जय श्री राम, तो सब तो कहते हैं जय श्री राम, हम तो डबल कर रहे हैं जय जय श्री राम। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुकीम। आप क्या कह रहे हैं? जय जय श्री राम। ठीक है, भारत माता की जय। तो अगर वो कहते हैं कि मौलाना लोग कहते हैं और भी एंटीबॉडी जो कहते हैं कि मुसलमान अगर ये नारा लगाता है तो उसका ईमान ख़त्म हो जाती है। हम ये कहना चाहते हैं ना कि ये भारत देश है, ये इस्लामी हुकूमत है ही नहीं, इस्लामी कंट्री है नहीं। इमाम जो है मौलाना लोग कुरान की आयत ताबीज़ बना के भर के बेचते हैं, तो उसके भी ईमान ख़राब हो गई। तो हम लोग अगर बीजेपी कर रहे हैं तो मुसलमान काफिर के गिनती में जाते हैं। हम लोग को जो काफिर का नाम दिया जाता है। तो भाई हम लोग सिंध के रहने वाले, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो आपको ये माना जाए कि आपको दीदी नहीं दादा चाहिए? हमको दादा चाहिए परिवर्तन। तो क्या वाकई ममता को ऐसे ही साइलेंट मतदाताओं का डर है
जिस श्रीरामपुर में मुसलमान सियासतदानों को सच का आईना दिखा रहे थे, उस श्रीरामपुर में साल 2016 में कांग्रेस और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां टीएमसी को 43.78% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 38% के करीब रहा था। वहीं बीजेपी के खाते में 14% ही वोट आए थे। तो क्या अब की बार भी यहाँ दीदीगिरी का दबदबा कायम रहेगा? क्या अब की बार यहाँ के मुस्लिम वोटर दीदी के साथ ही हैं? इसकी नब्ज टटोलते हम रिसरा मैत्रीपाड़ा इलाके में पहुंचे, जहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। इस वक्त हम श्रीरामपुर के रिसरा मैत्रीपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। कुछ मुस्लिम युवा लड़के हमें यहाँ पे मिले हैं। तो अब आप ये बताइए, दीदी चाहिए, दादा चाहिए, ओवैसी साहब चाहिए? देखो, ओवैसी साहब तो पूरे बंगाल में लड़ेंगे नहीं, और वो तो कुछ मैंने किंग मेकर या कुछ सीट ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दीदी अभी चल रही है। क्या माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो यहाँ का तो माहौल बहुत अच्छा है, टाइट एकदम एकदम। यहाँ का माहौल कुछ खराब नहीं है। तो माहौल है किसका? दीदी का, दादा का? दीदी बस दीदी, और कोई नहीं। दीदी के अलावा यहाँ कोई नहीं। अच्छा, टक्कर किससे है इस बार? टक्कर तो यहाँ किसी से कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी के टक्कर में तो कोई खड़ा होने का लायक ही नहीं है। खैरुजमा भाई, एक बात बताइए, खास करके अभी जो देखी जा रही लड़ाई दो लोगों के बीच दिख रही है, दीदी और दादा के बीच लड़ाई दिख रही है। लोकसभा में भी ऐसा हुआ, 18 सीट बीजेपी और 21-22 सीट दीदी के पास आया। फिर एक बार लड़ाई वहीं पे आ गई है, दीदी और दादा के बीच। अब दीदी दादा के बीच एक भैया घुस रहे हैं। ढूके कोई भी, दुनिया ढूके, उससे कोई मतलब नहीं है, पर बंगाल दीदी का है और दीदी का ही रहेगा। तो ये भाईजान जो आ रहे हैं वो कुछ असर डालेंगे? अरे उससे वो आए ना, वो तो क्या है, वो सब कुछ नहीं है। ये सब एक देवखावा है और हवा है ये। नहीं, मैं इससे हम लोग को डर भय नहीं है। ये पूछ रहा हूँ, वोट काटेगा वो? क्या काटेगा वोट? कौन देगा उसको वोट? यही तो पूछ रहा हूँ। ना हिंदू देगा ना मुसलमान देगा, क्योंकि सब जानता। तो यहाँ पे लड़ाई अभी किस में लग रही है आपको? अभी तो लड़ाई यहाँ पे तो जो है, यहाँ तो टीएमसी की लड़ाई है। किसके साथ होगी? तो टीएमसी और बीजेपी, और कौन है यहाँ? तो कोई है। ये बीजेपी अचानक से कैसे आ गई? पहले तो यहाँ लाल झंडा होता था, कांग्रेस होती थी। अब सीपीएम चला गया तो अब टीएमसी आ गया है, कांग्रेस आ गया है। तो ये तो पूरा इलाका झूठ का इलाका, आज से नहीं, सैकड़ों साल से है। डच आए, अंग्रेज आए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कैसा व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार का ये साल जो किया है, जो जा रहा है, बहुत खराब किया। अब आने वाला ही जो चल रहा है, कैसा चलेगा? तो सब तो छोटा छोटा कारखाना बंद हो गया। जो 10 आदमी 20 आदमी से काम कराता रहा, वो कारखाना खत्म है। बड़ा बड़ा स्टॉल भी तो वही हालत है। जो जूट मिल वगैरह था, जूट मिल तो टुक टक चलिए रहा है। 2 महीना 1 महीना बंद हुआ, फिर चालू हो गया, वो तो लगा ही है। तो युवाओं को रोजगार वगैरह मिल रहा है इधर? रोजगार कहाँ मिलेगा? जो लगा हुआ वही है, नया सिरा से तो कुछ कोई ऐसा बात नहीं है। तो एक बात बताइए, आप आपने सारी बातें बताई, अब सियासत की बात करते हैं। दीदी कहती हैं मुसलमान हमारे हैं, ओवैसी साहब आ रहे हैं हैदराबाद से, वो तो सीधा मजहब की बात करते हैं। तो ऐसा और एक बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे साइलेंट वोटर हैं। तो आप हैं कहाँ? देखिए, ना वैसी लेंगे, ना बीजेपी लेंगे, ना दीदी लेंगे। उनका भाग इधर घूमेगा वही लेगा। अच्छा, जिसका भाग्य होगा वही लेगा। तो मतलब जो सब दावे कर रहे हैं वो सब कुछ नहीं। पब्लिक जिसको चाहेगा उसको जिता देगा, पब्लिक नहीं चाहेगा नहीं जिताएगा। चचा किसको चाह रहे हैं? चचा का हम जो अच्छा करेगा उसी को देखेंगे। अभी अपना वोट आप गुप्त रख रहे हैं? अभी तो मेरा गुप्त है, ये है, सभी का गुप्त है, हमारा क्या, बहुत सा का गुप्त। अभी आप साइलेंट हैं? हाँ, एकदम साइलेंट। बंगाल में पत्थरबाजी की राजनीति, बंगाल में पथरीली हो चुकी सियासी जंग क्या कहती है? बंगाल में इतने पत्थर क्यों उछल रहे हैं? श्रीरामपुर में मुसलमानों का मन टटोलते वक्त इसका जवाब मिलने लगा था। अब तक की पड़ताल में बंगाली भाईजान दीदी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतमईन दिखे। लेकिन क्या श्रीरामपुर के दूसरे इलाकों में भी केसरिया लहर कायम रहने वाली थी? अब इसी सच को करीब से जानने और समझने की बारी थी। अभी चुनाव आ रहा है, बड़ा हंगामा है बंगाल में इस बार चुनाव में। हाँ, वो तो है। हाँ? वो तो रहेगा। क्या लग रहा है?
माहौल कैसा रहेगा चुनाव में? माहौल थोड़ा है गड़बड़, मगर जीतेगा ममता ही। थोड़ा टाइट मामला चल रहा है। हाँ, जीतेगा ममता। लेगा चले, अच्छा है। ममता बंगाल में सबको लेकर चलता है। पूजा हुआ, ईद हुआ, बकरीद हुआ, या मुहर्रम हुआ, या दुर्गा पूजा हुआ, उसके बाद होली हुआ, सभी को लेकर चलता है ममता। ओवैसी जी का नाम सुने हैं क्या? ओवैसी साहब तो यहाँ नाम सुने हैं? नाम सुने हैं, मगर यहाँ आने वाला है नहीं। क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं वो? अभी तो फिलहाल ममता ही अच्छा है, जो सबको लेकर चल रहा है। तो ये बताइए कि एक बात कही जाती है, और शायद यही कारण है कि ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं आप लोगों के बीच, कि खास करके आप युवा हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम मजहब पे वोट करते हैं। आपको लगता है ऐसी बात है? वो तो अपना अपना रोटी सेकता है, और क्या। मतलब ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। सब अपना अपना नहीं, अगर रोटी सेकेगा तो कैसे वोट मिलेगा। वो तो अपना अपना रोटी सेकने आता है, कुछ भी मिल जाए, यही बात है। अभी तो फिलहाल यहाँ ममता बहुत अच्छा है। मोहम्मद एजाज दीदी के फैन हैं। दीदी के 10 सालों के कामकाज से मुतमईन हैं। श्री रामपुर में मुस्लिम मूड का मीटर यहाँ पूरी तरह घूमने लगा था। रिसरा मैत्री पाड़ा के मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं। वो तीसरी बार ममता को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। अब सवाल ये था कि क्या श्री रामपुर में भी साइलेंट वोटर हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसी की तलाश में हम जोडन सिंह रोड पहुंचे, वो इलाका जिसे मुसलमानों का मरकज माना जाता है। बंगाल में किसका मेरा मोटर? बंगाल में तो एक ही मोटर है, ममता दीदी मोटर। ममता दीदी मोटर। ममता दीदी मोटर। ममता दीदी बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। ममता दीदी का हम लोग कर्मी हैं। ममता दीदी यहाँ का बंगाल के लिए बहुत ही बढ़िया नेत्री है, उससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो बहुत लोग कह रहा है, अभी बात कर रहे थे कि बड़ा मामला टाइट चल रहा है। सबका अपना अपना सोच है, लेकिन आपको भी लग रहा है क्या कि मामला? नहीं, मामला टाइट है, लेकिन एक ही तरफ से, ममता दीदी की तरफ से, और कोई किसी की तरफ से टाइट नहीं है। बाकी सब तो ढीला है। टाइट है तो सिर्फ दीदी है, और बाकी सब ढीला है। अच्छा, ये बताइए, ओवैसी जी आ रहे हैं। ओवैसी जी आ रहे हैं, बंगाल का रसगुल्ला हम लोग खिलाएंगे, और खिला के उसको हैदराबाद भेज देंगे। वहाँ बिरयानी अपना बेचे ना भैया। आया है, उसको बंगाल का रसगुल्ला तो जरूर खिलाएंगे, लेकिन खिला के उसको फिर हैदराबाद भेजेंगे, वहाँ बिरयानी आप बेचिए। वो तो कह रहा है कि हम ही संदेश लेके आ रहे हैं। हाँ, संदेश आए, ठीक है, लेके आ रहे, खाए संदेश हम लोग, उसको मिठाई खिलाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, उसको वापस हैदराबाद भेजना है, वोट नहीं देंगे। फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया बिरयानी हैदराबाद का। हाँ, तो फुरफुरा शरीफ वाले उसको कह रहे हैं ना, इसलिए कि हम लोग के पास बंगाल में जो भी मेहमान आते उसको मेहमान तो नवाजी करेंगे। हम लोग मेहमान नवाजी करेंगे, वापस इलेक्शन के बाद उसका बोरिया बिस्तर बिठा के हैदराबाद वाला गाड़ी में भेजा देंगे। तो सब हो गया बात, वोट काटेगा वो थोड़ा बहुत? ना, ऐसा कोई 1% वो वोट नहीं काटेगा। आपके मोहल्ले में कोई है चाहने वाला है? ये इलाका में, ये क्षेत्र में तो शायद उसको एक वोट भी नहीं मिलेगा। श्रीरामपुर विधानसभा से उसको एक भी वोट नहीं मिलने वाला, एक वोट। वो सब मिलेगा तो डायरेक्ट दीदी दीदी दीदी, और किसी को नहीं। बंगाल की तरह श्रीरामपुर के मिजाज को समझना भी आसान नहीं है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां महज 14% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में दीदी को चौंका दिया था। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में टीएमसी का वोट शेयर 45% रहा था, जबकि बीजेपी को 39% के करीब वोट मिले थे। वहीं सीपीएम के खाते में महज 11% वोट गए थे। सवाल वही, बंगाल में पत्थरबाजी, बम बारूद और बवाल के पीछे क्या बीजेपी की बढ़ती साइलेंट सुनामी है? सियासत के चश्मे से बंगाल जैसा दिखता है, क्या हकीकत में वैसा है, या फिर सच कुछ और ही है? दीदी कैसी लगती हैं आपको? दीदी हम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे है। हाँ, बहुत अच्छी है। कह रहे हैं कि लड़ाई दीदी और मोदी, ये तो वो लोग का ढोंग रचा जा रहा है। हाँ, किसी से तो लड़ाई होगा ना? नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई मतलब चुनाव में लड़ाई कर रहे हैं? चुनाव में लड़ाई तो बीजेपी वाले तो चाहता करते हैं कि हर जगह हम कच्चर कर लें। तो एक बात बताइए, आप भी जूट मिल में काम करते हैं? जी हाँ। रिटायर कर गए? नहीं, अभी बाकी है। अभी बाकी है। तो ये बताइए, चुनाव में क्या है, कैसा लग रहा है माहौल? माहौल का दीदी क्या है, दीदी रहेगा, इसलिए जो भी होता है। लॉकडाउन में हुआ हम लोग को यहाँ हर चीज़ से मिला, काउंसलर से, म्यूनसिपैलिटी से मिला, कुछ कमी नहीं हुआ। 2 महीना बैठे, हर चीज़ मिला हम लोग को।
तो ये बताइए आप हमको, बिहार से आए हैं, बिहार के चुनाव का कुछ जानकारी है आपको? बिहार में तो जानकारी जो हुआ वही तो है, तेजस्वी यादव के आने उलट दिया साफ। हम जीता हुआ पार्टी उसको कुछ देवे नहीं किया, डॉक्यूमेंट ने कुछ नहीं दिया। कौन उलट दिया? जिसका बहुमत है सेंटर में उल्टा, और कौन उल्टेगा? ओवैसी साहब जो ओवैसी साहब का छोड़िए बात, उनका बातें नहीं कीजिए। इतना नफरत, वो क्या जो दलाल है। अच्छा, घर की महिलाओं के अकाउंट में पैसा वैसा भी आया था? हाँ गया था, बिहार में मिला था, आपकी फैमिली को मिला था। कितना मिला था? 500 रुपया का देंगे। वो कहाँ से आया? बिहार के जो सरकार है वो देने वाले दिए। तो ये होता है सरकार सेंटर दे चाहे बिहार में, उनका योजना है तो बिहार वाला देवे करेगा। अब नीतीश कुमार दिए, और कौन तो नीतीश कुमार थे बिहार में, इलेक्शन के बाद ना हार के बनाया। अब क्या बोलेंगे, सबको दीदी तो दिए रहे हैं, दीदी जितना हो रहा है उसका शक्ति उतना दे रहा है सब बाल बच्चा। खटिया आपका बड़ा बढ़िया है लेकिन अब आप भी दादी हो गई, तो अब दादी हैं तो दादी को दीदी अच्छे लगते हैं कि दादा अच्छे लगते हैं? क्या बताएंगे, जो अच्छा दे रहा है उसको अच्छा बोलने होगा। दादा दीदा, दीदी को चाहे दादा, सभी अच्छा है। क्या बोले, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं। चलिए तो फिर श्रीरामपुर से एम फैक्टर का सिलसिला यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मिलेंगे, लेकिन जाते जाते इतना ही कहूँगा कि लगता तो बेखबर सा हूँ, लेकिन खबर में हूँ। अगर मैं तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।